इसमें हम लोग द्विघात समीकरण का ये प्रश्नावली 3 का सी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो है उसको पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर उसको समीकरण के रूप में सजाना होता है और उस समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हमको हल निकल जाता है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि दो लगातार धन पूर्णांक, लगातार धन पूर्णांक का मतलब एगो 4 तो दूसरा 5 तो एगो 6, एगो 7 तो दूसरा 8 हो जाएगा। अगर एक 10 है तो दूसरा 11 हो जाएगा, यानी एक एक बढ़ रहा है। धन पूर्णांक क्या होता है, एक एक बढ़ता है। तो कह रहा है कि यदि दो धन पूर्णांक का गुणनफल उसमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर है, तो मान कह रहा है ना कि छोटी संख्या x है। देखिए माना कि छोटी संख्या छोटी धन पूर्णांक x है, तो बड़ी धन पूर्णांक क्या होगा, x+1। चूंकि दोनों लगातार है तो लगातार है, एगो 5 होगा तो दूसरा 6 होगा। 6 कैसे आया, एक जोड़ने पर। अगर एक 7 होगा तो दूसरा 8 होगा, एक 10 होगा तो दूसरा 11 होगा, माने एक जोड़ने से अगला मिल जाता है। तो मैंने मान लिया कि छोटी धन पूर्णांक संख्या x है। क्वेश्चन में भी कह रहे कि छोटी संख्या x है, तो बड़ी धन पूर्णांक x+1 होगा। अगर यही विषम संख्या कहता तो विषम संख्या में दो दो को बढ़ता। अगर यही सम संख्या कहता तो सम संख्या में भी दो दो को बढ़ता। लेकिन ये लगातार धन पूर्णांक है, लगातार धन पूर्णांक में एक एक को बढ़ता है तो एक जोड़े हैं। विषम पूर्णांक होता तो इसमें दो जोड़ते। प्रश्न से समझिए, कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल, तो देखिए दोनों को गुना कर दिए हैं x × x+1, और उनमें छोटी संख्या x का अंतर, तो छोटी संख्या जो x उसको घटा दिए हैं। प्रश्न से कितना आ रहा है, 25 के बराबर, तो बराबर 25 कर दिए। इस प्रकार से ये समीकरण बन गया। हमको क्या करना था, केवल समीकरण के रूप में व्यक्त करना था कथन को, तो कर दिए। हालांकि इसको हल करेंगे, क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में कहेगा सब हल करेंगे तो x का मान आएगा। x का मान आएगा तो पहला पूर्णांक आ जाएगा, उसके बाद उसमें एक जोड़ेंगे, क्योंकि दूसरा पूर्णांक x+1 है ना, उसमें एक जोड़ेंगे तो दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। इस प्रकार से हल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक आदमी जो है 20 रुपए में कुछ पुस्तकें खरीदता है। यदि वह उस रकम में एक और पुस्तक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x है तो कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। मान लेते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य कितना है, x कर चुकी। माना कि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या कितना है, x है, यानी x गो टोटल पुस्तक खरीदा गया। टोटल पुस्तक x है और पैसा कितना लगा है, 20 रुपया। तो एक पुस्तक का मूल्य कै रुपया होगा, 20 में x से भाग देंगे तब निकलेगा। इसलिए एक पुस्तक का मूल्य कै रुपया हो गया, 20/x रुपया। यदि एक पुस्तक और पाता तो अब पुस्तकों की संख्या कितना हो जाता, और एक पुस्तक ज्यादा मिलता तो x+1 पुस्तक हो जाता। तो जब पुस्तक की संख्या बढ़ गई तो दाम घटेगा। एक पुस्तक का औसत मूल्य कितना हो गया, 20/x+1। तो प्रश्न से कह रहा है कि अगर एक पुस्तक ज्यादा पाता तो उसका औसत मूल्य क्या हो जाता, 1 रुपया कम होता। तो देखिए ये पहले का औसत मूल्य है और ये एक पुस्तक अधिक पाया तब का औसत मूल्य है। तो 1 रुपया यह कम है, कह रहे हैं ना कि 1 रुपया कम होता है, यानी 1 रुपया यह कम है इससे। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। इस तरह से समीकरण तैयार हो गया। आ रहा है समझ में। अब ये क्या हो गया, इसको जब हल करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। एलसीएम लेकर जब हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। और इसमें क्या करना है, अंत में कह रहा है कि समीकरण का घात भी बताना है। तो समीकरण जब आपका बन जाएगा तो घात भी बता देंगे, आगे हल करेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 12 को 2 ऐसे भागों में विभक्त कीजिए कि गुणनफल 32 हो। तो 12 को 2 भाग में बांटना है। तो एक अगर 5 लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक अगर 12 लेते हैं तो दूसरा, एक अगर 3 लेते हैं तो 9 में से 3 गया, तो 12 में से 3 गया, 9 हो गया। यानी दूसरा क्या करेंगे, इसमें से उसको घटा लेंगे। तो हम मान लेते हैं
देखिए माना कि एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या को 12 में से घटाएंगे 5 तब ना 7 आता है, दूसरा संख्या कैसे आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तब ना दूसरा 9 आएगा। उसी तरह से पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे, 12 में से x घटा लेंगे तब निकल जाएगा। तो पहला संख्या x हो गया, दूसरा संख्या 12 माइनस x हो गया। चूंकि 12 को ही ना तोड़ना है, यानी फिर इनको जोड़िएगा तो 12 ही आएगा। आ रहा है समझ में। अब देखिए कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 32 है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से x इंटू 12 माइनस x बराबर 32, x इंटू 12 माइनस x बराबर 32। देखिए इस प्रकार से द्विघात समीकरण बनेगा। इसको हल करेंगे तो 12x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण बन गया। इसका हल करेंगे तो x का 2 मान आएगा, x क्या होगा 2 मान आएगा, ठीक है। तो x का 2 मान आएगा तो जो x में देखिए यहाँ पर इसको जब हल करेंगे एक समीकरण बन गया, एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ पर 12 को तोड़ दिए 2 भागों में, प्लस 8x प्लस 4x, गुणनखंड विधि से हल किए हैं। यहाँ पर x का मान 8 आ गया, x का मान 4 आ गया। इस प्रकार से क्या हो गया अगर x बराबर 8 मानते हैं तो पहला संख्या x हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो दूसरा संख्या 4 हो जाएगा। अगर x बराबर 4 मानते हैं तो पहला संख्या 4 हो जाएगा और दूसरा संख्या 12 में से 4 जब घटाएंगे तो दूसरा संख्या 8 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों से आंसर निकल जाएगा, आप हल करोगे। नेक्स्ट देखिए समीकरण बनाकर छोड़ेंगे, 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल। 2 क्रमागत पूर्णांक, मान लिए कि पहला पूर्णांक x है, तो चूंकि क्रमागत पूर्णांक है माने एगो उसमें ज्यादा होगा, अगला क्या होगा 1 बढ़ेगा। दूसरा क्या लिखे हैं x प्लस 1, दूसरा क्या होगा एगो ज्यादा होगा तो 1 जोड़ दिए। अगर दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक कहता तो विषम पूर्णांक 2 को बढ़ता है, जैसे कि 5, 7, 9 2 को बढ़ता है। अगर सम पूर्णांक कहता तो वो भी 2 को बढ़ता है, लेकिन क्रमागत पूर्णांक कहता क्रमागत एक को बढ़ता है, एगो जोड़ेंगे। कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 3906 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 कितना लिख देंगे उसमें 3906। अब इसका हल करेंगे, आपको x का मान निकलेगा और जब x का मान आएगा तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो दूसरा पूर्णांक मिल जाएगा। इस प्रकार से आप हल करोगे आगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि पहला, हम चूंकि शॉर्ट में बना रहे हैं, माना कि पहला विषम पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। विषम पूर्णांक है तो 2 जोड़ेंगे, सम होता तो भी 2 जोड़ते हैं, क्रमागत पूर्णांक होगा तो 1 जोड़ेंगे, ठीक है। चूंकि ये विषम पूर्णांक है तो 2 जोड़े हैं। माना पहला विषम पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना है आपको, लिखने के लिए खाली जगह छोड़ रहे हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल था x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना, इतना लिखकर हल करेंगे। फिर कह रहा है 12 को 2 ऐसे भागों में बांटे जिनके वर्गों का योगफल 74 है, तो 12 को फिर 2 भाग में बांटिए। माना पहला भाग x है तो दूसरा क्या होगा 12 माइनस एक्स लिखेंगे, है ना, 12 को ही ना बांटना है तो 12 में से 1 को घटा लेंगे, दूसरा निकल जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, उनके वर्गों का योगफल, तो प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से क्या लिखेंगे, वर्ग कीजिए दोनों को, 12 माइनस एक्स का कितना है 74 लिख देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 74। इन दोनों को जब a माइनस बी पर होल स्क्वायर का इसका विस्तार करके फिर जब हल करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण बनेगा। फिर जब इसका हल करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। क्लियर। एक देखो और देखिए इधर 2 संख्याओं निकाले जिनका अंतर 3 है और उनके वर्गों का योग 117 है। इधर माना कि पहला x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 3। x प्लस 3 कैसे हुआ, चूंकि अंतर 3 है, मतलब 3 को छोटा होगा नहीं तो 3 को बड़ा होगा, तो 3 जोड़ दिए तो दूसरा संख्या हो गया। अब दोनों के वर्गों का योग, तब वर्ग कर दिए, x² x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 117 हल करेंगे। फिर x का मान आएगा
x में फिर 3 जोड़ेंगे तो दूसरा संख्या पता चल जाएगा, x का मान पहला संख्या पता चल जाएगा। इस प्रकार से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 7 का 2 नंबर, दो लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 200, दो लगातार धन पूर्णांक के वर्ग। तो पहला क्या मानेंगे आप समझ रहे हैं, पहला x मानेंगे, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दो लगातार धन पूर्णांक x + 1 हो जाएगा, फिर वर्गों का योग, तो प्रश्न से लिख देंगे x² x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 221। आराम से बना सकते हैं, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 के 2 क्रमागत गुणज। देखिए 3 का गुणज है, 3 का गुणज क्या होता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3 को बढ़ता है ना। तो मानेंगे पहला गुणज x है, क्या मानेंगे, पहला गुणज x है, तो दूसरा गुणज x + 3 होगा क्योंकि 3 को बढ़ता है, और उनके गुणनफल कितना है, 180 है। 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है। तो माना कि पहला गुणज x है, दूसरा गुणज x + 3। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल 180 है, तो लिखिए प्रश्न से लिखने के बाद लिखेंगे x × x + 3 बराबर 180। इसको हल करेंगे, x का मान आ जाएगा, x का मान आएगा, उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा। इस प्रकार से बनाइए, आप सबसे बनेगा। थैंक यू। आपको 9 तक इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है, बारी बारी से बनाना है, ट्राई करना है, घबराना नहीं है। जो भी नहीं आएगा पूछना है, और बनाने के बाद तुरंत वीडियो भेजें, जितना को बनता है। जो नहीं आता है पूछें, ट्राई सबको करें, ईमानदारी पूर्वक बनाएं। थैंक यू।